आज बेटा आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप चैप्टर नंबर 10। ठीक है, सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन में। ठीक है, देयर आर मोर देन 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम विद मोर देन 300 एंटीजन। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बेटा ये एक एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है। ठीक है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी आप लोगों को पता ही है कि क्या होते हैं। ठीक है, तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो वो रिएक्शन देते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है बेटा, तो हमारा बेसिकली जो ब्लड ग्रुप टेस्ट है ये एग्लूटिनेशन पे डिपेंडेंट है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट है। तो इसमें हम बेटा सबसे पहले कर रहे हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। ये हम दो मेथड से करते हैं बेटा, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड। ठीक है, तो बेटा यहाँ मैं आपको ट्यूब मेथड नहीं बताऊँगी, यहाँ मैं आपको स्लाइड मेथड बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले केवल एक चीज़ समझिए, हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हमारी जो RBCs हैं, RBC पे होता है बेटा एंटीजन चार्ज। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ कहाँ से मिलेंगी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेटा एंटीसिराज। ठीक है, तो इन एंटीसिराज में क्या है, इन एंटीसिराज में है हमारे एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये है हमारा एंटी A, एंटी B एंड एंटी D। ABO सिस्टम में हमारे आते हैं 4 ब्लड ग्रुप, A, B, O एंड AB। ठीक है बेटा, आइए आप सबसे पहले अपैरेटस में हमें चाहिए माइक्रोस्कोप, स्ट्राइल लैंसेट, स्ट्राइल गॉज, मिथाइलेटेड स्प्रीट। ठीक है, ग्लास की मार्कर। ठीक है, ग्लास लाइट्स, ड्रॉपर, 0.9% स्लाइन एंड वॉच ग्लास। वॉच ग्लास होता है बेटा ग्लास का ये। ठीक है, इसके अंदर बेटा वॉच ग्लास हमने लिया है सेल सस्पेंशन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंटीजन जो प्रेजेंट होता है वो केवल RBCs पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिएक्शन किससे करेगा, एंटीबॉडीज़ से। ठीक है, तो हमने इन एंटीसिराज के अंदर लिया है हमने एंटीबॉडीज़। ठीक है, सबसे पहले आप एंटीसिरा ही समझिए। एंटीसिरा A के अंदर बेटा एंटी B एंटीबॉडीज़ है। ठीक है बेटा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, तो आपके RBC के ऊपर एंटीजन कौन सा हुआ, A एंटीजन। ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो आपके RBC पे कौन सा एंटीजन हुआ, B एंटीजन। ठीक है बेटा, और अगर आपका ब्लड ग्रुप O है तो कौन से एंटीजन है, उस पे दोनों एंटीजन है। ठीक है बेटा, और अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, तो दोनों पे से किसी पे कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आप देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो सॉल्यूशंस हैं ये कलर्ड हैं। सबसे पहले बेटा डिटेल में देखिए आप एंटी A। एंटी A में ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है बेटा, तो ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ब्लू कलर की होती हैं, या ये आपको येलो दिख रहा है तो इसमें एंटीबॉडीज़ येलो कलर की हैं। नहीं बेटा, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, कलरलेस होती हैं, लेकिन इसमें हम एक डाई ऐड करते हैं। रीज़न ये है कि अगर तीनों वायल में हम ट्रांसपेरेंट ही सॉल्यूशन लेंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि A कौन सा है, B कौन सा है या RHD कौन सा है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए हमने इसके अंदर ब्लू करने के लिए हमने यूज़ किया है मिथाइलिन ब्लू। ठीक है बेटा, और इसमें हमने येलो के लिए हमने यूज़ किया है इयोसिन येलो। ठीक है ना, और ये जो दोनों डाई हैं ये यूनिवर्सल हैं। आप अमेरिका जाते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको एंटीसिरा A ब्लू कलर का ही मिलेगा और एंटी B आपको येलो कलर का ही मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब आइए आप आगे प्रोसीजर पे। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। अब पहले आपको हम यहाँ 3 स्लाइड देते हैं। ठीक है,
जिसमें एक स्लाइड के ऊपर लिखा है ABCD एंड ABCD, ठीक है। 8 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा। तो 8 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल लाइन हमने लिया है। अब हम इसमें लेंगे लार्ज 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड। मैं बेटा EDTA ब्लड ले रही हूँ, अगर आप लैब में होते तो आप अपना फिंगर प्रिक करके ब्लड ले रहे होते। ठीक है, लार्ज 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड। ये हमारा बन गया बेटा सेल सस्पेंशन। ये आप लोग देख रहे हैं, ये बेटा जो हमारा सेल सस्पेंशन बना है, ये आपने ध्यान रखना है और ध्यान से ये टमाटो रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कलर थोड़ा लाइट हो रहा है तो इट मीन्स आपका जो ब्लड की क्वांटिटी है वो कम है, ठीक है बेटा। तो आप 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड की ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मेन है कि जो आपका सेल सस्पेंशन है ये बेटा टमाटो रेड कलर का आना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ ABC हम बेटा एज ए कंट्रोल यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, तो आप कंट्रोल C से कंपैरिजन कर पाएंगे कि एग्लूटिनेशन है या नहीं, ठीक है बेटा। और जो हमारा थर्ड वाला स्लाइड था जिस पे लिखा हुआ है ABCD, ये हम सोल्यूशन और एंटी सिरा को मिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको एंटी D नहीं बताया था, ये अब देखिए आप एंटी D, ठीक है बेटा। ये हम RH सिस्टम के अंदर लेते हैं, ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव को देखने के लिए है, ठीक है बेटा। तो अब हमारे ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के हो गए? A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव एंड AB नेगेटिव, ठीक है बेटा। अगर हम ABO सिस्टम की बात करें तो हमारे ब्लड ग्रुप हैं 4 टाइप्स के, AB एंड O, ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम RH सिस्टम भी इंक्लूड करते हैं तो हमारे ब्लड ग्रुप बनते हैं 8 टाइप के, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बबल फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। A के पास आप 1 ड्रॉप रखेंगे, B के पास आप 1 ड्रॉप रखेंगे, फिर एक C पे लेंगे और एक आप D पे लेंगे, ठीक है बेटा। अब हम A के अंदर बेटा A एंटी सिरा यूज़ करते हैं। या आप थोड़ा सा ऊपर से लेंगे बेटा, B के पास B, C हम एज ए कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। अब D के पास हम D यूज़ करेंगे। अब ये जो मेरी स्लाइड थी थर्ड वाली, जहाँ A मार्किंग है, वहाँ बेटा आप एक फिंगर यहाँ रख के एक राउंड बनाते हुए मिक्स करेंगे, ठीक है बेटा। अब हम B लेते हैं, B वाली साइड से आप B को मिक्स करेंगे, C से आप C को मिक्स करेंगे। मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप क्या हुआ? A पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अगर दोनों में एग्लूटिनेशन होती तो हमारा ब्लड ग्रुप होता AB पॉजिटिव, ठीक है बेटा। अगर एंटी D में एग्लूटिनेशन नहीं होती तो ब्लड ग्रुप क्या होता हमारा? AB नेगेटिव, ठीक है। अगर खाली A में होती और एंटी D में नहीं होती तो A नेगेटिव, ठीक है। और दिखाती हूँ, ठीक है, मेरे पे एक सैंपल और है तो हम एक और करते हैं। अच्छा बेटा, जैसे मैंने अभी आपको एग्लूटिनेशन ऐसे ही क्लियर कर दिया, ठीक है, बट हम ये अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं। सेल के आपको इसमें क्लम्स दिखते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी मैं माइक्रोस्कोप में कैसा दिख रहा है वो वीडियो नहीं बना पाऊँगी, ठीक है। चलिए एक ब्लड सैंपल का आपको मैं और करके दिखाती हूँ ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले हम लेते हैं 6 to 8 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है, एंड 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड।
ठीक है, ये हमारा बन गया बेटा सेल सस्पेंशन। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल टमाटो रेड कलर। ठीक है, A, B, C एंड D। एंटी सिरा A लेंगे हम, एंटी सिरा B, C के ऊपर हम कुछ नहीं लेंगे, एंटी D पे हम ले रहे हैं बेटा एंटी D एंटी सिरा। अब ये स्लाइड की हेल्प से आप मिक्स करेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना है A से A को मिक्स करना है, B से B को, C से C को एंड D से D को। ठीक है बेटा, तो अब ये फिंगर और थंब की हेल्प से आप मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे हैं दोनों में ही एग्लूटिनेशन है, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हुआ, AB। देखिए अब आ गई है, देखिए बेटा एंटी D में भी एग्लूटिनेशन हमारी आ गई है, दिख रही है आप लोगों को। अब देखिए बेटा, दिख रही है आप लोगों को क्लियर। ठीक है, ऐसे आती है बेटा। तो ये क्या है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब हमारा ब्लड ग्रुप ये क्या हुआ बेटा, तीनों में एग्लूटिनेशन है, तो इट मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव। ठीक है, अगर एग्लूटिनेशन नहीं आती तो वो कैसा दिखता है बेटा, एज ए कंट्रोल, जैसे हमने कंट्रोल रखा हुआ है C। एग्लूटिनेशन नहीं होती, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होती, तो हमारा जो स्लाइड पे हमारा जो ब्लड है वो कैसा लग रहा होता, C एज ए कंट्रोल की तरह। ठीक है बेटा, जो दोनों सैंपल देखे उसमें दोनों में आपने एग्लूटिनेशन देखी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको एक O सैंपल और दिखा देती हूँ कि एग्लूटिनेशन अगर नहीं आएगी तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने ले लिया बेटा 6 to 8 ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन एंड 2 लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये हमारा बन गया टमाटो रेड कलर का बेटा सेल सस्पेंशन। ठीक है, तो अब हम एक एक ड्रॉप लेंगे, A में A एंटी सिरा, B में B और एंटी D में D। अब हम मिक्स करेंगे, तो प्रोसीजर आप लोगों को याद ही हो गया होगा। A वाली साइड से आप A को मिक्स करेंगे, B से आप B को मिक्स करेंगे। ठीक है बेटा, C से C को मिक्स करेंगे एंड D से हम D को मिक्स करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हैं A के अंदर भी एग्लूटिनेशन नहीं है और B के अंदर भी नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए एंटी D में भी एग्लूटिनेशन नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ये ब्लड ग्रुप है हमारा बेटा O नेगेटिव। ठीक है, मेरे को था कि मैं आपको एक नेगेटिव ग्रुप दिखाऊं कि अगर एग्लूटिनेशन सेल आपस में क्लम्प नहीं करते हैं तो कैसा दिखेगा। ठीक है बेटा, तो O एंटी D में भी नहीं है कोई रिएक्शन, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हुआ, O नेगेटिव। ठीक है, अब आप लोग पेज नंबर 83 पे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ 3 स्लाइड यूज़ की थी, आप यहाँ बेटा 5 स्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं। आप A, B, C और D के लिए भी आप अलग अलग स्लाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, हमने एक स्लाइड के ऊपर 2 कर लिए। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बेटा एडजस्ट कर सकते हैं। ये है बेटा आपके
प्रोसीजर के 15 पॉइंट्स ये आप लोग पढ़ लेना बेटा, ठीक है। अब आइए सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। ये चार्ट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले स्लाइड A, ठीक है। अगर एग्लूटिनेशन है A में, B में नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? A, ठीक है। अगर A के अंदर एग्लूटिनेशन नहीं है, B के अंदर है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ बेटा? B, ठीक है। और अगर दोनों के अंदर एग्लूटिनेशन है तो ब्लड ग्रुप हुआ AB, ठीक है। और अगर दोनों के अंदर ही एग्लूटिनेशन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ बेटा? O। याद रहेगा आप लोगों को, जहाँ पॉजिटिव दिया गया है, पॉजिटिव का मतलब एग्लूटिनेशन, और जहाँ नेगेटिव का साइन बना हुआ है बेटा, उसका मतलब है बेटा आपका नो एग्लूटिनेशन, ठीक है बेटा। अब आइए अब RH सिस्टम पे, ये था ABO, अब आप आइए RH में। अगर एंटी डी पे एग्लूटिनेशन आती है तो इट मीन्स RH पॉजिटिव, ठीक है। और अगर एंटी डी में एग्लूटिनेशन नहीं आती है तो इट मीन्स RH नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने आपको 3 ब्लड ग्रुप दिखाए, ठीक है। सबसे पहला था हमारा A पॉजिटिव, क्योंकि उसमें हमारी A में आ रही थी, एंटी डी में आ रही थी, B में नहीं थी, ठीक है। तो हमारा ब्लड ग्रुप हुआ फर्स्ट वाला A पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड वाले में बेटा हमारा दोनों में आ रही थी, तो इट मीन्स हमारा ब्लड ग्रुप नहीं, तीनों में थी बेटा, एंटी डी में भी थी, ठीक है। तो हमारा ब्लड ग्रुप था AB पॉजिटिव, ठीक है बेटा। और जो मैंने आपको थर्ड सैंपल दिखाया उसमें तीनों में ही एग्लूटिनेशन नहीं थी, तो हमारा ब्लड ग्रुप था O नेगेटिव, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ आपने बेटा ये पॉइंट ज़रूर पढ़ने हैं, पेज नंबर 85 पे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। इसमें है बेटा रोलेक्स फॉर्मेशन विच शुड बी एक्सक्लूड बाय कंपेयरिंग विद कंट्रोल, ठीक है, या यूज ऑफ अनडाइल्यूटेड ब्लड विच में फॉर्म रोलेक्स फॉर्मेशन एंड गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है बेटा। तो रोलेक्स फॉर्मेशन हम बोलते हैं बेटा एक के ऊपर एक RBC का चिपकना, ठीक है। तो वो क्लम्प की तरह हमें दिखती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा पॉजिटिव का एरर आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें बोला है अनडाइल्यूटेड सैंपल, ठीक है। हमने बेटा इसीलिए हमने डायरेक्ट सैंपल नहीं लिया, हमने सेल सस्पेंशन बनाया 0.9% नॉर्मल सलाइन डाल के, ठीक है, ताकि हम क्लम्पिंग को रोक सकें, ठीक है बेटा। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है। जो आपके ये एंटी सिरा है बेटा, कई बार इनमें कंटामिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि एंटी सिराज जो है वो आपके ब्लड सैंपल से टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। या फिर बेटा इनकी एक्सपायरी होती है। अब इस पर आप देख रहे हैं ये जुलाई 2022 तक है, ठीक है। तो ये 22 तक रिज़ल्ट देगा, उसके बाद हो सकता है कि एंटी सिरा में रिज़ल्ट आपको ना मिले। अगर आप एक्सपायरी हो जाता है तो भी आपका फॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेटा तो थ्योरी में आप ये ABO सिस्टम, RH सिस्टम और अदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, किन किन कंडीशंस में ब्लड ग्रुप हमें चाहिए होता है, वो 1-2 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होना है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई सर्जरी है, उस केस में अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ आपको ब्लड ग्रुप कराना पड़ता है, ठीक है। तो आज बेटा हम लोग यहाँ रिज़ल्ट मेंशन करेंगे, मैं A पॉजिटिव वाले की कर रही हूँ। तो हमारा एंटी सिरम A में एग्लूटिनेशन थी, अगर हम फर्स्ट वाला लें, B में नहीं थी, एंटी D में थी, तो बेटा ब्लड ग्रुप क्या हुआ हमारा? A पॉजिटिव। जैसे कि आप सारे ही एक्सपेरिमेंट में अपने करते हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस, ये वाइवा के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग देख लेना, ठीक है बेटा। तो आज हमारा कंप्लीट होता है ब्लड ग्रुप सिस्टम।